तो सारा बढ़िया खाना खाएगा, यहाँ बढ़िया तो रहेगा, बढ़िया प्रमोशन लेगा, मम्मी पापा सबके सपने को पूरा करके दिखाएगा। करके दिखाएगा ना? उधर बोलो, करके दिखाएगा ना? नहीं करके दिखाएगा तो मेरे साथ फर्स्ट बार हुआ था, जो कि मेरे मर्जी के खिलाफ 1 से 2 बार मेरे साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप में। वो लोग गन भी साथ में रखता था। सर वहाँ पे या फेसबुक माध्यम से बुलाया जाता था या इंस्टाग्राम माध्यम से बुलाया जाता था। रॉक्सॉल में इसमें गैंग भी हुआ था, जिसका वीडियो सबके सामने वायरल हुआ था। अगर पुलिस प्रशासन सही से काम किया रहा था तो अभी तक इतना ये वाला कंपनी चलता ही नहीं। वो लोग मतलब अजीब तरीका की बात करता था, विश्वास दिलाता था कि ऐसी कितनी लड़कियां थी जिनके साथ ऐसा कांड हुआ होगा? सर बहुतों के साथ हुआ। आज बहुतों जगह पे इसका कंपनी का छोटा छोटा ब्रांच चल रहा है। शेयर होल्डर बन जाओगी और 50,000 सैलरी मिलेगा। लेकिन एक लड़का जो बेल्ट से मार रहा है वो कल छूट गया है जेल से। मान लीजिए सैकड़ों लड़कियां बैठी थी, उसमें से कैसे सिलेक्ट किया जाता था? जब से हम केस किए हैं तब से बहुत सारी लड़कियां सामने आई हुई हैं। लेकिन क्या है कि पुलिस वाले ने मेरा 5 दिन से फ़ोन जब्त करके रख दिया है। मुजफ्फरपुर में जो घटना निकल के सामने आई है कि डीबीआर नाम की कंपनी जो फर्जीवाड़ा की है, सैकड़ों लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया है, फर्जी तरीके से लड़कियों को बुला करके और उनको जो है कि अपमान किया गया है। उसमें से बहुत सारी लड़कियां हैं जो डर के सामने निकल के नहीं आ रही है, लेकिन कुछ लड़कियां हिम्मत दिखा करके सामने आ रही है और उस कंपनी के खिलाफ जो है कि अपने बातों को लेकर के पुलिस प्रशासन के भी सामने आई है। अभी हमारे साथ उस पीड़िता में से एक पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि आखिर ये डीबीआर नाम की कंपनी क्या सच में ओरिजिनल है या फर्जी कंपनी है, कैसे लड़कियों को इन कंपनियों में फंसाया जाता है और आखिर उनको किस प्रकार से मजबूर किया जाता है और उनके साथ यौन शोषण किस प्रकार से किया जाता है। तमाम जो जानकारियां हैं इनसे लेने का प्रयास किया जाएगा। आपको कब उस कंपनी से ऑफर मिला था, कब बुलाया गया था वहाँ पे? सर मुझे 2022 के जून में बुलाया गया था उस कंपनी में। लेकिन उस टाइम से हम इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये कंपनी सही में सही है या गलत है। फिर मुझे उतना कुछ खास पता नहीं लगा। फिर हम अक्टूबर में उस कंपनी में चले गए थे 2022 के। किस माध्यम से ये अप्रोच किए थे लोग, कैसे संपर्क किए थे लोग आपसे? सर मेरे फ़ोन पे फेसबुक पे रिक्वेस्ट आया था तिलक प्रताप सिंह का, उसको मैं एक्सेप्ट किए। अच्छा। उसका नॉर्मली हाल समाचार हुआ। फिर जॉब के बारे में बात हुआ कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करती हो। फिर हम बताया कि पढ़ाई करते हैं, जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। बोले कि यहाँ पे जॉब मिलता है लड़कियों के लिए खासकर अच्छा है, मतलब इसी तरीक़ा की बात हुआ वहाँ पे। फिर बोले कि वहाँ पे का सिस्टम रहने होने का, तो बताया गया कि ये एक जो हॉस्टल है, लड़कियाँ यहाँ पे हॉस्टल में रहती है और खाना भी मेस से बन के आता है। 5 से 6 घंटा का ऑफिस में काम है, उसके बाद तुम पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो। पूरा ये सब बात हुआ। तो आपको आखिर थोड़ा सा इतनी छोटी मोटी बातों पे कैसे यकीन हो जाता था इनकी बातों पे आप लोगों को? सर वो लोग मतलब अजीब तरीका की बात करता था, विश्वास दिलाता था कि ये जो कंपनी है एक सही कंपनी है, यही सब बोलता था लोग। अच्छा, तो अभी एक बात बताइए, आप जैसी कितनी लड़कियां वहाँ पे फंस चुकी थी इस दलदल में? आप भी जैसे फंसी थी वैसे कितनी लड़कियां थी? सर वहाँ पे बहुत सारे लड़कियाँ फंसी हुई है, लड़कियाँ वहाँ पे बहुत सारे फंसी हुई है। मतलब नेटवर्किंग का काम था, अगर आप गई तो आप अपने नीचे बुलाएंगी, फिर वो अपने नीचे बुलाएगा, ऐसे जो है कि टीम बढ़ते जाता था। जी वहाँ तो पे फिर लड़कियों को कैसे अप्रोच किया जाता था, कैसे कन्विंस किया जाता था? सर वहाँ पे या फेसबुक माध्यम से बुलाया जाता था या इंस्टाग्राम माध्यम से बुलाया जाता था या फ़ोन में जितना कांटेक्ट है उस माध्यम से बुलाया जाता तो था। फिर ये जो यौन शोषण का बात आ रहा है, उसके लिए आखिर कोई लड़की तो तैयार होगी नहीं, तो उसके लिए कैसे कन्विंस किया जाता था? उसके लिए ज़बरदस्ती उसको किया जाता था। मतलब बिना मर्जी के जो उनको छेड़छाड़ करना, परेशान करना? जी मैम, जी सर, ज़बरदस्ती मारपीट करके या धमका के, वो लोग कानून भी साथ में रखता था, ऐसे करके वो लोग करता था। तो आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? आज ही मेरे साथ फर्स्ट बार हुआ था, जो कि मेरे मर्जी के खिलाफ 1 से 2 बार मेरे साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप में है। ये कौन आए थे, उनका नाम? तिलक प्रताप। तो आपने उस समय विरोध नहीं किया था? इसका विरोध हम किए थे, कंपनी के मालिक जो मनीष सिंह है उनसे हम विरोध किए थे। तो उस समय उस कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं सर, उस कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस कंपनी पे 2023 में मई में जाके कार्रवाई हुआ था। वो भी एक लड़का उसको शायद पता चला था कि ये फ्रॉड कंपनी है, तो इस पे एफआईआर किया हुआ था और छापा भी मरवाया था, जिसमें 7 से 8 लोग जेल भी गया हुआ है। तो उसके बाद भी जो है कि ये कंपनी चलती रही और आज जो है कि इतना बड़ा खुलासा निकल के सामने, तो इस बीच में इतना सब कैसे होते जा रहा था, कोई निकल के सामने क्यों नहीं आ रहा? इसके बारे में पुलिस प्रशासन शायद सही से जांच पड़ताल नहीं किया है। अगर जांच पड़ताल किया रहता तो ये जब मई में इतना कुछ सामने आया था, लोग जेल गया था, यहाँ तक कि रॉक्सॉल में इसमें गैंग भी हुआ था, जिसका वीडियो सबके सामने वायरल हुआ था।
अगर पुलिस प्रशासन सही से काम किया रहता तो अभी तक इतना ये वाला कंपनी चलता ही नहीं। अच्छा, ये जो तिलक वर्मा के साथ आपका जो था वो कैसे, आखिर इतनी आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, कैसे उसके झांसे में कैसे आ गई आप? फेसबुक माध्यम से सर हम जॉब के लिए वहाँ पे गए थे, उसके बाद ये सारी चीज़ हुआ। तो वो जब आपको उसके लिए बोला, रिलेशनशिप के लिए चाहे जो भी, तो आपको उसको डराना चाहिए, धमकाना चाहिए, आप बोल सकती थी कि नहीं ये गलत है ना। सर वो लोग गन उन लेके घूमता था और मारने पीटने का वो ज़्यादा धमकी देता था लोग। तो बाद में चल के क्या आप लोग शादी भी कर लिए, ये जो बातें निकल के सामने आ रही है? नहीं सर, वो लोग शादी मेरा ज़बरदस्ती DPR के ऑफिस में ही हाजीपुर करवाया था लोग, तिलक वर्मा के साथ? तिलक सिंह के साथ, जो कि वहाँ मौजूद थे मनीष आई, हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, विजय कुशवाहा और हरे राम। मतलब बिना आपकी मर्जी के जबरदस्ती शादी हुआ? जी सर। तो उस समय भी विरोध नहीं किया आपने? उस टाइम सर ज़बरदस्ती शादी करवा के और तिलक सिंह अपने रूम पे रखने लग गए थे हमें। तो उस समय इतना कुछ हुआ, ऐसी कितनी लड़कियां थी जिनके साथ ऐसा कांड हुआ होगा? सर बहुतों के साथ हुआ है, लेकिन कोई लड़कियां सामने नहीं आती हैं, क्योंकि एक नहीं होता, लोग डरती हैं सामने आने से, डरवाया धमकाया जाता है, इसलिए कोई सामने नहीं आती है। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हो जिसमें मालिक जो है कि वो बेड पे लेटे हुए हैं और लड़की के साथ गलत किया जा जी रहा है। सर, इस वीडियो से तो सर सरेआम साबित हो जाता है कि जब कंपनी का ही मालिक ऐसा कर रहा है तो वो तो हर एक लोग के साथ वो ऐसा करता होगा ना। इस वीडियो से कम लोगों को या पुलिस प्रशासन को ये इस बात से गौर करना चाहिए कि एक वीडियो वायरल हुआ है तो कम से कम इसके बारे में जांच पड़ताल सही से करे इस कंपनी के बारे में। अच्छा, लेकिन तो अभी इसके तक मनीष पहले- सिन्हा अरेस्ट नहीं हुआ है। इसके पहले भी तो छापा पड़ा था ना, तो उस समय क्यों कार्रवाई नहीं हो पाया था? ये तो सर अब पुलिस प्रशासन ही बता सकता है कि वो लोग क्यों नहीं उस मतलब टाइम उन पर- लोगों को फिर से मौका दिया गया कि आप लोग फिर गलती करिए, उसके बाद से कार्रवाई किया जाएगा। प्रशासन तो शायद इसी का इंतजार कर रही थी। शायद सर यही हो सकता है, क्योंकि सर आज बहुतों जगह पे इसका कंपनी का छोटा छोटा ब्रांच चल रहा है, जहाँ पे 1000-2000 लोग रह रहे हैं अभी। तो आप कितना रुपया लेकर के इस कंपनी में गए? 20,000 रुपया हम लेके गए हुए और थे। अभी तक आप कितना समय दिए हैं इस कंपनी में? सर अक्टूबर 2022 से गए हुए थे और वहाँ से हम भाग के निकले हैं अक्टूबर 2023 में, 1 साल। तो एक साल में आप कितना रुपया कमाई थी आप? सर रुपया हम नहीं कमाए हैं। एक साल में कुछ नहीं नहीं कमाए? सर, क्योंकि वो लोग यहीं पे यही बोला था लोग कि तुम कंपनी के ही शोल्डर कुछ शेयर हो शेयर होल्डर बन जाओगी और 50,000 सैलरी मिलेगा, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं होता था। हमेशा बोलता था लोग कि नहीं ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, इसकी वजह से चेक नहीं बन पाया है, यही सब। कितनी लड़कियों के साथ जो है कि ये यौन संबंध बनाया गया होगा, कुछ अनुमान है आपको कितनी लड़कियां साथ? बहुतों के साथ बनाया गया है, लेकिन कोई सामने नहीं आती है ना, कोई सामने ही नहीं आती है। और जब भी लड़कियां सामने आने की कोशिश करती है तो उसे मतलब धमकाया जाता है, उसका मुंह बंद करवा दिया जाता एक है। लड़की को बेल्ट से मारा जा रहा जी है, सर। तो क्या लगता है क्यों बेल्ट से मारा गया होगा, किस वजह से आखिर लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है? जिसमें सर इसमें बोलता है लोग बुलवाने के लिए, और नहीं बुलवाने पे वो लोग ऐसे ही बेल्ट से ही मारता है। अच्छा, जी सर। तो इतनी आसानी से मतलब कि लड़कियां तैयार हो जाती है कि कुछ उन लोगों को लोभ लालच दिया जाता होगा? नहीं सर, वो लोग डर से ही ऐसा करती हैं, क्योंकि वो लोगों को मारपीट के डर से ही वो लोग सब लोग ऐसे करती हैं। तो इसमें जो है कि गरीब घर की लड़कियां आती हैं जी सर। कुछ पैसे की लालच में कमाने के लिए, जी सर। और उनका जो है कि गलत इस्तेमाल। जी सर, यही होता है वहाँ पे, इस कंपनी में यही होता है। अच्छा, तो एक सालों में आपके नज़र में को बार लगा कि नहीं इस कंपनी गलत है? शुरू से ही आपको लगा कि लास्ट में चल के? नहीं सर, मुझे जब छापा पड़ा था 2023 में तब लगा था कि ये कंपनी गलत है। जी। अच्छा, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, कुछ ही लोग गिरफ्तार हुए, मालिक अभी भी जो है कि अरेस्ट नहीं हुआ? सर तिलक ही गिरफ्तार हुआ है, और जो 2 वीडियो वायरल हो रहा है मारपीट का, वो दोनों लड़का गिरफ्तार हुआ है, लेकिन एक लड़का जो बेल्ट से मार रहा है वो कल छूट गया है जेल से। तो आप तिलक की पत्नी है कानूनी तरीके से, जी सर। तो क्या आप उसके साथ रहना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर वो सबके साथ शोषण करता है ना, तो फिर वैसे इंसान के साथ हम क्यों जब रहेंगे। ऑलरेडी शादी हो गया था तो आपको उसको विरोध करना चाहिए ना कि ये क्यों कर रहे हो तुम, तुम्हारी शादी हो चुकी है, आपको विरोध करना चाहिए ना? सर वो कभी बात नहीं मानता है ना, वो डरा धमका के रखता है। और सर शादी तो मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी ना, मर्जी से तो नहीं हुई अच्छा, थी। मान लीजिए सैकड़ों लड़कियां बैठी थी, उसमें से कैसे सिलेक्ट किया जाता था? आज इसमें सैकड़ों लड़कियां बैठी है, वहाँ पे वो आया बात करने के बहाने, उसमें से जो पसंद आ गई तो वो जिसके थ्रू आई हुई है उसे, टीम लीडर? हाँ टीम लीडर, उसे टॉर्चर करके उसे बुलाया जाता था। और टीम लीडर की बात तो लड़कियां मानना जी पड़ता था? जी तो ये पिछले जब से कंपनी चालू हुई तब से ये जी सर, बिल्कुल उसी टाइम से ये चीज़ चल रहा है, और पता नहीं कब तक चलेगा, कुछ आइडिया नहीं है। और अभी भी ये कंपनी बंद नहीं हुई है, अभी भी चल ही रहा है? जी सर, बिल्कुल इसका कहीं का भी ब्रांच ऑफिस जो होता है कहीं का भी बंद नहीं हुआ है, एकदम बेझिझक चल रहा है। तो आप जो ज्वाइनिंग के लिए पैसा लेकर के गई थी वो क्या कैसे लेके गए? अक्सर नेटवर्किंग में लोग कर्ज लेकर के ही जाते हैं।
जी अब फैमिली से हम लिए थे, अब फैमिली कर्ज लेके दिया था या क्या दिया था वो मुझे नहीं पता है, हम अपने पापा से पैसा लेके गए हुए थे। चलिए, तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन के लोग जो है कि पूरी तरीके से तत्परता नहीं दिखा पा रहे हैं अभी भी। जी सर, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, यहाँ तक कि तिलक का अरेस्टिंग हो गया है। अरेस्टिंग होने के बाद 2 लोगों का और भी हुआ था, और मुझे नहीं पता है कि कंपनी के मालिक का अरेस्टिंग कब होगा या और लोगों का अरेस्टिंग कब होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जी, हमारे साथ ये पीड़िता थी, जिन्होंने वो दरिंदगी देखी है, जिन्होंने वो मतलब कि क्या कहें, वो सभी चीज़ों को झेला है जो वहाँ पे डीबीआर कंपनी में मुजफ्फरपुर में होता था। हमेशा मुजफ्फरपुर में कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या निकल के सामने आता है जिसकी वजह से बिहार हमेशा जो है कि शर्मिंदा होता रहा है और मुजफ्फरपुर हमेशा बदनाम होता रहा है। आखिर इन लड़कियों की क्या गलती थी? मजबूर घर की, गरीब घर की लड़कियाँ उसमें काम करने जाती थी, पैसे के लालच में थोड़ा सा डरा धमका करके इनका यौन शोषण किया जाता था, और उसके बाद से वो मजबूर लड़कियाँ किसी से कह नहीं पाती थी। सैकड़ों लड़कियों के साथ अभी तक हो चुका होगा। जी सर, बहुतों के साथ ऐसा हो चुका अभी है। तक कितनी लड़कियां सामने आई, कुछ अनुमान है? सर सामने बहुत सारी लड़कियां आई हैं, जब से हम केस किए हैं तब से बहुत सारी लड़कियां सामने आई हुई हैं, लेकिन क्या है कि पुलिस वाले ने मेरा 5 दिन से फ़ोन जब्त करके रख दिया है। अब क्यों जब्त करके रखा है ये नहीं पता है, नहीं तो अभी हम आपको दिखा सकते थे कि मेरे पास कितनी लड़कियां का कॉल आ चुका है कि दी मुझे भी न्याय चाहिए, मुझे भी न्याय चाहिए। जी, कितनों के साथ मारपीट हुआ है, कितनों के साथ क्या हुआ है, बहुत सारे कुछ हुआ है। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता है इतना कुछ आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां डर गई, आप नहीं डरती हैं? सर नहीं, हम नहीं डरते हैं, क्योंकि सर मेरे साथ इतना गलत हो ही गया है कि मुझे नहीं लगता कि अब डरने की मुझे ज़रूरत है। जब तक डरे तब तक अब नहीं डर पाएंगे मतलब हम। अब न्याय के लिए लड़ना है, जी सर, मुझे अब न्याय ही चाहिए। लेकिन अभी भी मालिक गिरफ्तार नहीं हुआ है। सर मालिक गिरफ्तार नहीं हुआ है, पिछला बार भी सर वो छूट गया था, और पता नहीं वो कब गिरफ्तार होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस बारे चलिए, में। तो इस डीबीआर कंपनी को जो है कि पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट करनी चाहिए। हालांकि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं ये भी जांच का विषय है, कंपनी ओरिजिनल है भी है? नहीं सर, ये कंपनी ओरिजिनल नहीं है। ये फर्जी है? जी सर, फर्जी कंपनी है ये कंपनी। उनका कोई प्रोडक्ट वगैरह आप लोग यूज़ किए हैं? सर उसका प्रोडक्ट यूज किए हुए हैं, मुझे मिला हुआ था उसका प्रोडक्ट, लेकिन वो कोई काम का नहीं रहता है प्रोडक्ट, और कोई भी प्रोडक्ट मतलब बहुत ही महंगा रहता है, 500-600 ऐसा करके प्रोडक्ट रहता है। मतलब पूरी तरीके से बर्बाद करके जी वहाँ पे सर। छोड़ा जाता है। जी सर। तो चलिए, जो नेटवर्किंग में लोग अभी भी फंसे हुए हैं या आमतौर पे जो फेसबुक पे भरोसा कर लेते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? सर यही कहना चाहेंगे कि अभी तक आप लोग विश्वास किए, लेकिन कम से कम वीडियो देख के भी आप लोग विश्वास कीजिए कि वैसे कंपनी में अब नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी फेसबुक पे या ये नेटवर्किंग हो रहा है सर, ये इसमें सब यही सब हो रहा है, इसमें फंसना नहीं है अब किसी को। बहुत लोग आसानी से इसमें फंस जाते हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर प्रशासन तत्परता दिखाए और उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करे, उस पर जांच करे, और इस कंपनी के जो भी मालिक है, जो भी कार्य करने वाले जो इसमें स्टाफ हैं, उन लोगों को जो है कि गिरफ्तार करके और ऐसी कठोर सजा दी जाए ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।